जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? आ जाइए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 54 तक जो था वो हमारा डन था। और अभी जो है हमें कहाँ पर करना है, तो क्वेश्चन नंबर 55 से हमें आगे करना है। ऑल ओके भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 तक हम लोगों ने कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 55 से हमें आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास में रिवाइज करके आए होंगे। सभी चीज़ों को मेरे भाई पढ़कर आए होंगे आप, ठीक है। और बढ़िया तरीके से जो है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बच्चा कह रहा है सीटी क्या है मेरे भाई। तो देखो, मैंने सीटी के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है। और आप उसको जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो है मैंने प्रॉपर वे में पूरा समझाया है। जो हमारा चैनल है मेरे भाई, अपना ही चैनल है, उसी पे मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ जाएंगे आप, ठीक है। और इस चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है। ये हमारा है आदित्य रंजन टॉक्स करके मेरे भाई। और आदित्य रंजन टॉक्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम आपको मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, गाइडेंस हो गया और बाकी चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी में मेरे भाई आज हमने सुबह सुबह ही यहाँ पर सीटी के लिए पूरा प्रोसेस डाल दिया है। 10 मिनट की हमारी वीडियो है। और इस 10 मिनट में ये 1,70,000 व्यूज़ अभी जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों के अंदर में। तो इसमें मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि यहाँ पर एनआरए क्या है, सीटी क्या है, आपका एसएससी खत्म हो जाएगा कि बच जाएगा, कि रेलवे खत्म हो जाएगा कि बच जाएगा। एक एक बातों को मैंने क्लियर वे में समझा दिया है। तो पूरी क्लास के दौरान कृपया करके बार बार कमेंट ना करें। और आप यहाँ पर जाकर पूरे 12 मिनट के इस वीडियो को मेरे भाई देख लें, ताकि आपको संतुष्टि मिल जाएगी। चैनल आपको जो सर्च करना है वो ये करना है, आदित्य रंजन टॉक्स करके, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशंस हो गए, मोटिवेशनल वीडियोस हो गई और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई मेरे भाई, वो आपको यहाँ पर पता चलते रहेंगे, ठीक है। तो इतना काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, 50 और 51 बाकी है, ठीक है। 50 और 51 बाकी है तो हम उसे कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 50 और 51 को मुझे जो है अभी होल्ड पे रखना है, ठीक है। अभी पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 50 और 51 लेकर आएंगे। आइए, सवाल में क्या कहा गया है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले एक्स ने कार्य को शुरू किया है, 42 दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया है, तो वाई जो है वो हमारा शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। टू डू अ सर्टेन वर्क, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई वर्किंग टुगेदर, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन इतना। अगर हम बात करते हैं एक्स को लेकर और यहाँ वाई को लेकर, तो यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हम करेंगे तो क्या होगा, क्षमता की बात हम करेंगे तो यहाँ पर 5 अनुपात मेरे भाई 7 होगा। एक साथ मिलकर ये इस काम को 70 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पर वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तो वर्क निकाल रहे हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग? तो एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में मेरे भाई 12 यूनिट काम करते हैं, तो 70 दिनों में इन लोगों ने काम को खत्म ही कर दिया है। क्योंकि देखो, सबसे पहले जो हमारा पर्पस होता है वो हमारा ये होता है कि हम ये निकालें कि हमारा टोटल वर्क था कितना, ठीक है। तो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं और 70 दिनों में पूरे के पूरे काम को निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिन में ये लोग 12 यूनिट काम करते हैं, तो 70 दिनों में मेरे भाई कितना काम कर लेंगे? तो 70 दिनों में 840 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में कहा गया एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज। यानी 42 दिनों तक मेरे भाई जो है वो एक्स ने काम किया इस काम को, ठीक है। जो भी ये काम था उसमें 42 दिन इसने काम किया, फिर इसने छोड़ दिया। और वाई मेरे भाई बचा हुआ काम को कितने दिनों में किया? टी दिनों में। और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? यानी एक्स अकेला काम करता है 42 दिनों तक, फिर वाई काम करता है टी दिनों तक, और इस हिसाब से मेरे भाई क्या होता है? तो हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो अगर हम इसी काम को देखें तो मेरे भाई कैसा है, एक दिन में एक्स काम करता है 5 यूनिट, तो 42 दिनों में कितना काम करेगा? तो बोलेंगे सर 42 इंटू 5 यूनिट हो गया। एक दिन में वाई हमारा कितना काम करेगा? 7 यूनिट, तो टी दिनों में हमारा कितना हो गया? तो यहाँ पर टी हो गया। और ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, यानी 840 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? 42 का 5 गुना हमारा कितना होगा? तो यहाँ 42 का 5 गुना 210 होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 70 का मान हमारा कितना होगा? इसमें से 210 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 630 दिन सर। तो यहाँ 7 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। यानी 90 दिनों तक वाई ने अकेला काम किया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा मेरे भाई क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? बताइए, ठीक है यहाँ पे।
तो एक्स और वाई का हमारा यहाँ पर रेशियो दे दिया गया था एफिशिएंसी का। कहा गया था कि दोनों ने मिलकर मेरे भाई इस कार्य को कितने दिनों में निपटाया है, तो दोनों ने मिलकर इस कार्य को 70 दिनों में निपटाया है। तो यहाँ पर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, तो 70 दिन में यहाँ पर जो है वो 840 यूनिट काम करेंगे। अब इन लोगों को मिलकर 840 यूनिट का काम करना है। ठीक है, तो सवाल में ऐसा कहा गया कि 42 दिन तक एक्स ने किया है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर टी दिनों तक वाई ने किया है, तब जाकर हमारा जो है वो काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में जैसे ये कितना काम करेगा, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तो 42 इंटू 5 हो जाएगा। ये एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, तो 7 इंटू टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे 840 के। तो अगर हम बात करेंगे तो 7 टी का मान हमारा 630 है, तो टी का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 90 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लड़का क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है दिखाइए। अरुण कुमार, एप्लीकेशन अभी अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा जो है वो अरुण कुमार मेरे भाई आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, आपका प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। आपका कहना है कि सर मैं वीडियो डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो हमने ये फीचर डाल दिया है। आप एप्लीकेशन को जब अपडेट करेंगे और नया वाला वर्जन जब आप मेरे भाई डाउनलोड करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक जो है ये पूरा का पूरा जो डाउनलोड की सुविधा है ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, और विपिन दास कह रहे हैं कॉलिंग टीम फ़ोन नहीं उठा रही है, तो विपिन भाई आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, आपको अभी जो है कॉलिंग टीम की तरफ से फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। विक्रम अकेला काम कर सकता है कितने दिनों में, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि प्रांजन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम एंड थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। तो एक हमारा प्रांजल है, एक हमारा विक्रम है, और एक हमारा कौन है, तो अश्विन है मेरे भाई। अब यहाँ समय की हम बात करते हैं, समय का यहाँ नीड क्या है, समय का मेरे भाई यहाँ पर डिमांड क्या है। तो प्रांजन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम, तो विक्रम का कितना समय ले रहा है मेरे भाई, 2 गुना। विक्रम अगर 1 यूनिट लेता है तो प्रांजल हमारा इसका 2 गुना लेता है, कितना लेता है, 2 लेता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर कि प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम, यानी विक्रम का कितना गुना ले रहा है मेरे भाई, तो 2 गुना ले रहा है। एंड यहाँ पर उसके बाद एंड थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन, और अश्विन का मेरे भाई ये कितना गुना समय ले रहा है, तो अश्विन का मेरे भाई ये 3 गुना समय ले रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि यदि तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं, तो तीनों मिलकर मेरे भाई साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा, 6 दिनों में। तो विक्रम उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, विक्रम उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि यार देखो, कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि मेरी क्षमता आपकी 2 गुनी है, आपकी क्षमता किसी और की 3 गुनी है, और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर है, तो वैसे सवालों को हम किस तरीके से करेंगे। तो वैसे सवालों को हमेशा हम एफिशिएंसी सबसे पहले उनका निकालेंगे कि उनका कार्य करने का जो हमारा क्षमता है, वो कार्य करने का हमारा क्षमता कितना है। पहले हम कार्य करने के मेरे भाई क्षमता को हम निकालेंगे, और उसके बाद हम तब सवाल में आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इस सवाल को लेकर, तो इसका 2 गुना ये है और इसका मेरे भाई 3 गुना ये है। तो जब भी अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई वैल्यू लेनी हो, तो इनका प्रोडक्ट ले लेना। 3 इंटू 2 मेरे भाई ये कितना ले लेना, 6 ले लेना। कितना ले लेना, तो 3 इंटू 2 मेरे भाई ये 6 ले लेना आप यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर विक्रम का कैसे लिखोगे, अश्विन का कैसे लिखोगे, मैं बताता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर ए नाम का आदित्य है, और मानो यहाँ पर बी नाम की कोई विपाशा है। तो यहाँ पर अगर आदित्य विपाशा का कितना गुना है मेरे भाई, 3 गुना है। और जहाँ पर मैंने कह दिया आदित्य का मान मान लीजिए 9 है, तो विपाशा का मान कितना होगा। अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए इसका 3 गुना हमारा कौन है, तो 9 है। जैसे मैं आपका अगर 3 गुना हूँ, तो आप मेरे कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो आधे हो जाएंगे। ऋतिक कुमार मेरे भाई एप्लीकेशन का इंक्वायरी नंबर है, इंक्वायरी नंबर पर फोन करो, तुम्हें तुम्हारी जानकारी मिलेगी। मैं तुम्हारा टेलीकॉलिंग टीम का पर्सन नहीं हूँ मेरे भाई, जो तुम्हारे हर सवाल का यहाँ पर जवाब दूँ। क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर डाउट है तो वो क्लास में पूछो, नहीं तो आगे से ब्लॉक कर दूंगा, क्लास ले भी नहीं पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आदत बिगाड़ रखी है आप लोगों ने, कोई भी इंक्वायरी होता है आदित्य सर से पूछेंगे क्लास में, तो आदित्य सर पढ़ा नहीं पाएंगे मेरे भाई यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। कोई भी एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी इंक्वायरी, इंक्वायरी नंबर पर फोन करिए, नहीं उठा रहे हैं दोबारा फोन करिए, मेरे क्लास में पूछने की जरूरत नहीं है। रोज रोज का आदत बना रखा है, 50 प्रॉब्लम लेके चले आओगे क्लास में। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका 3 गुना अगर मेरे भाई यहाँ पर ये है, तो इससे हम बी को कैसे रिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखिए जैसे मैं आपका 3 गुना हूँ, तो आप मेरे क्या हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। अगर मैं आपका डबल हूँ, तो आप मेरे क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। बस मेरी भाई यहाँ पर ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है किस तरीके से समझेंगे, समझो। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई जैसे मानो इस व्यक्ति का ये डबल है, सपोज करिए यहाँ पर इस व्यक्ति का मेरे भाई ये डबल है, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा मान लो 8 आया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हमारा बी का मान निकल जाए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 आया है, तो 8 को 2 से भाग करने पर कितना चलाएगा, तो 4 चलाएगा। ऊपर अगर मल्टीप्लाई होता है तो नीचे क्या हो जाता है मेरे भाई, डिवाइड हो जाता है। सिंपल सी कहानी है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोला गया है, यहाँ पर वही बात है कि जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आया है, तो 8 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा कितना आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 आएगा। बहुत क्लियर सा हमारा क्वेश्चन है, बहुत क्लियर सी बात हमसे ये कही गई है। अब हम इस सवाल को देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में। देखिए जैसे यहाँ किसी संख्या को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे इतना आया होगा, तो वापस इसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई इतना आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी है, बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आता है, फिर वो दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा मेरी बात को लेकर कि यार ये 2 होता तभी तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता, और ये 3 होता तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता। तो इसीलिए कहा गया प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। प्रांजल विक्रम से 2 गुना समय लेता है और अश्विन से 3 गुना समय लेता है। यानी यहाँ पर प्रांजल की वैल्यू को अगर हम 6 मानते हैं, तो अगर इसका मानो ये 2 गुना है तो इसका ये आधा है, अगर ये 3 गुना है तो इसको 3 से भाग करने पर ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ABC करके। अगर मान लीजिए मेरे भाई इसका ये 4 गुना है और यहाँ पर इसका ये 5 गुना है, तो हम यहाँ पर कैसे सबका मान लिखेंगे, तो बोलेंगे A का मान 5 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आया है, तो 20 को 4 से भाग करने पर 5 आएगा। इसको 5 से मानो ये x होता है और x को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आया है, इसका मतलब x का मान 4 है। लेकिन वो कैसे आएगा बताओ, इस संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आया है, तो यानी 20 से 5 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब देखिए क्वेश्चन में ये तो आपका मेरे भाई क्या आ गया, टाइम आ गया, और टाइम का उल्टा क्या होता है, तो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। क्या हमने आपको उल्टा निकालना सिखाया है या नहीं सिखाया है, यहाँ पर ये बताइए। बोलेंगे हाँ सर सिखाया है। ठीक है, अरविंद कहते हैं सर यहाँ 6 कैसे आया। भाई मैंने 6 मान लिया है, 6 इसीलिए माना है क्योंकि मुझे इस संख्या का आधा भी करना है और मुझे इस संख्या का यहाँ पर 3 से भाग भी करना है। आप 6 की जगह 12 मान लो, 18 मान लो, कोई भी संख्या मान लो, वो आपके ऊपर है मेरे भाई। ये हमने 6 माना है, खुद से माना है यहाँ पर कि पी की वैल्यू को हम 6 मान लेते हैं, ताकि उसको 2 से डिवाइड करना भी आसान होगा और 3 से डिवाइड करना भी आसान होगा। अगर आप 5 मान लेते तो 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाते, या 5 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाते। क्लियर है। अब जरा समझना है इस बात को लेकर। मान लो यहाँ पर 3 लोग हैं, और 3 लोग हैं मेरे भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइम का रेशियो हमारा 1, 2 और 3 का है, और मुझे एफिशिएंसी लिखना है। मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, तो बोलते हो सर टाइम का उल्टा हमारा क्या होता है, टाइम का उल्टा हमारा एफिशिएंसी होता है। टाइम का उल्टा हमारा क्या होता है, तो टाइम का उल्टा हमारा एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे इन रेशियोज का उल्टा लिखना है, तो उल्टा लिखने के लिए क्या करूंगा, अगर ए का मान लिखना है तो ए को ढक दीजिए और बी इंटू सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, बी को ढकना है तो बी को ढक दीजिए, यहाँ पर 1 × 3 हमारा 3 हो जाएगा। सी को लिखना है, सी को ढक दीजिए, 1 × 2 हमारा 2 हो जाएगा। ये मेरे भाई मान हो जाएगा यहाँ पे 6:3:2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई परेशानी की बात है, तो इस तरीके से हम इनका रेशियो लिखते हैं। तो सेम कहानी हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 6 ढक दीजिए, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 3 ढक दीजिए, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 2 ढक दीजिए, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ अगर हम रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। ये हमारी किसकी एफिशिएंसी है, हमारा क्या है, तो एफिशिएंसी का रेशियो है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो एफिशिएंसी का रेशियो है। अब जरा समझिए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 6 दिनों में। तो भाई हम पहले काम को पता कर लें। यानी अगर हम बात करते हैं वर्क को मेरे भाई, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3, 2, 5 और 1, 6। एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 6 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 6 दिनों में 36 यूनिट काम करेंगे। 6 दिनों में कितना काम करेंगे मेरे भाई, तो 36 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया विक्रम उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर टाइम टेकन बाई विक्रम बराबर, मैं एक एक स्टेप यहाँ बता रहा हूँ। तो टाइम बराबर क्या होगा, तो वर्क होगा, और हम यहाँ किसको डिवाइड करेंगे, किसके एफिशिएंसी से, तो विक्रम के एफिशिएंसी से, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 12 दिन आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल को आप एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन कह सकते थे कि सर ये एक बढ़िया सवाल है। 18 जितने लोग आंसर दे रहे हैं, तो 18 मेरे भाई उत्तर गलत है। पता नहीं आप लोग 18 आंसर कैसे दे रहे हो, ये भगवान जाने और आप लोग जानो एक बात को। क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई विक्रम का पूछा गया है, और विक्रम की जो क्षमता, एक सेकंड माफ करना, हाँ रुक जाओ 36/1 मिनट रुक जाओ, सही है, 18 वालों का सही है। ये हमारा देखो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क 36 है और विक्रम की एफिशिएंसी 2 है मेरे भाई। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। सही है, 18 वालों का उत्तर मेरे भाई सही है, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हमें कहा। तो यहाँ सवाल में मेरे भाई कहा क्या गया, 3 लोग हैं हमारे, एक हमारा है प्रांजक, दूसरा हमारा है विक्रम, और तीसरा हमारा अश्विन है। प्रांजक है, विक्रम है, अश्विन है। ठीक है, इस व्यक्ति का ये 2 गुना है और इस व्यक्ति का मेरे भाई ये 3 गुना है, इसीलिए मैंने 2 और 3 का प्रोडक्ट यानी इसको 6 मान लिया मैंने। ठीक है, अगर मेरे भाई इसकी क्षमता 6 है और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया, तो इसको 2 से डिवाइड करने पे आएगा, 2 से डिवाइड करो 3 आएगा। इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, तो 6 को 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, तो यहाँ मैंने टाइम लिख दिया। आपको जैसे कि पता है कि टाइम का उल्टा हमारा एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ टाइम का उल्टा अगर हमारा एफिशिएंसी होता है मेरे भाई, तो जैसे ये 6 है तो इसको ढक दीजिए, 3 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा 3 है तो ढक दीजिए, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। ये हमारा 2 है तो ढक दीजिए, 6 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 18। फिर हमने इस रेशियो को लिया तो 1, 2 और 3 का हमारा रेशियो निकल कर आ गया।
ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है तीनों लोगों ने मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट किया है, तो एक दिन में ये लोग मिलकर कितना काम करेंगे, 6 यूनिट। अगर एक दिन में 6 यूनिट करेंगे तो 6 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 6 दिनों में मेरे भाई 36 यूनिट काम करेंगे। ये हमारा टोटल वर्क है। इसी वर्क को हमें करवाना है, और किससे करवाना है, विक्रम से। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा 36 है और विक्रम की क्षमता हमारी 2 है, यानी कितने दिन, 18 दिन। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो मेरे भाई सवाल से पता चलेगा कि टाइम दिया गया है, क्योंकि सवाल में ही लिखा गया है अधिक समय लेता है। यहाँ ये नहीं बोला गया है कि उसकी इतनी क्षमता अधिक है। कॉमन सेंस की बात करो, पढ़े लिखे यहाँ पर बात करो, गंवारों की तरह मत बात करो। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में इतना समय लेता है, तो समय लेता है तो मेरे भाई समय का ही क्षमता आएगा ना। 1000 बार कहता हूँ कि क्लास देखने के पहले पीछे की क्लासेस को तुम लोग देख कर आओ, लेकिन सुधरने वाले तो हो नहीं, आदत से मजबूर हो। ठीक है। जो करेंगे अपने मर्जी के हिसाब से करेंगे। क्यों देखेंगे हम पीछे वाली क्लास, देख लेंगे तो ज़्यादा ज्ञान हमें हासिल नहीं हो जाएगा, फिर आपका सर कैसे खाएंगे ये बताइए। पीछे वाली क्लास देखना नहीं है, इसी क्लास में सोचना है, सारा कुछ समझ लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई ऐसा। पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। अब यहाँ पर इन सवाल को करने के पहले हम यहाँ पर जो है बाकी 2 सवालों को अपना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहा गया है। पढ़िए जरा सवाल को लेकर। यहाँ पे बोला गया व्यक्ति एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी की दक्षता ए की दक्षता से मेरे भाई आधी है। ए और बी साथ मिलकर काम करते हुए उस कार्य का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है समझते हैं मेरी बातों को लेकर कि अ पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। तो अगर हम ए के बारे में बात करते हैं, तो ए के बारे में बात करते हैं तो 1/5 काम यहाँ पर जो है वो अगर वो व्यक्ति कर रहा है, 1/5 वर्क कर रहा है, तो 1/5 वर्क हमारा कर रहा है कितने दिनों में, तो 3 दिनों में। यहाँ पर 1/5 वर्क हमारा कर रहा है कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो यहाँ पर डब्ल्यू जो होगा वो कितना होगा, 5 × 3 यानी 15 दिनों में। कितना होगा, यानी अगर पूरा काम ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में मेरे भाई, 15 दिनों में। ये हमारा क्वेश्चन में हो गया। ठीक है। यहाँ पर कि अगर पूरा काम, देखिए बार बार आप लोग फालतू का कमेंट मत करिए, मैं लाइन से ब्लॉक करना शुरू करूँगा, मैं बता रहा हूँ। शांति से क्लास ले लीजिए, रिलेवेंट बातें मत करिए क्लास में, दिमाग बहुत खराब है आज ऐसे ही। रिक्वेस्ट है, चुपचाप क्लास ले लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। जो क्लास में डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है, वो पूछिए, फालतू का बात मत पूछिए। बहुत क्लियर मैनर में आपको समझा रहे हैं। बाद में इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करते रह जाएंगे, कोई आपको अनब्लॉक नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1/5 काम 3 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में, तो पूरा काम मेरे भाई 15 दिनों में। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर बी एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए। यहाँ पर अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जाएगा कि बी की जो एफिशिएंसी है वो ए का मेरे भाई आधा है। अब यार एक बात बताओ, ए का तुम्हें आधा करना है तो ए को क्या मानोगे बताना। ए को यहाँ पर ऐसी संख्या मानोगे जिसका आधा किया जा सके। तो यहाँ पर जैसे मान लो 2 मान लो, तो 2 मान लो तो 2 का आधा कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब इसमें फिर ये क्वेश्चन पूछ लेना 2 काहे माने हैं, 3 काहे नहीं माने भाई। 3 का आधा कैसे करोगे यार, दशमलव में आ जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात करो, ऐसी संख्या माननी होगी जिसका क्या किया जा सके, तो आधा किया जा सके, वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है। तो क्वेश्चन में इसीलिए इसको 2 माने हैं ताकि उसका हम क्या कर सके, तो आधा कर सकें। और ये मुझे पता कैसे चला एफिशिएंसी है, क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, कि बी एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए। बी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता की मेरे भाई आधी है। क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। अगर दोनों मिलकर मेरे भाई करें तो यहाँ पर उस कार्य का आधा कितने दिनों में करेंगे। तो भाई पहले तुम काम पता कर लो यार कि वो काम हमारा कितना है। तो काम का पता कैसे लगाओगे यार, ए अकेला इस कार्य को करता है 15 दिनों में। तो यहाँ पर जो वर्क की अगर हमसे बात है ना, तो वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्य कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। एक दिनों में 2 यूनिट काम करता है, तो 15 दिनों में यहाँ पर कितना काम करेगा, तो 15 दिनों में मेरे भाई 30 यूनिट काम करेगा। 15 यूनिट में कितना काम होगा, तो इतना, यानी जो टोटल काम है हमारा वो हमारा टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क जो है हमारा वो हमारा 30 यूनिट है। वो टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क मेरे भाई यहाँ पर 30 यूनिट है। इस बात को समझिए यहाँ पे। ठीक है, कि अगर ये व्यक्ति 15 दिनों में काम कर सकता है और एक दिन में ये 2 यूनिट करेगा तो टोटल वर्क हमारा 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यार इसी कार्य का आधा करना है, और किससे करना है, ए और बी को। तो हम क्या बोलेंगे, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये हम मानते हैं कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हम कितना लेंगे, तो वर्क हम लेंगे 30, और 30 का मेरे भाई कितना लेंगे, आधा। और एफिशिएंसी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये काम ए करेगा, बी करेगा, दोनों करेंगे। बोलोगे सर दोनों करेंगे, दोनों की क्षमता कितनी है, तो दोनों की क्षमता मेरे भाई 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 से यदि हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। और 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 5 बार में। इसीलिए आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा ये क्वेश्चन है। और क्या कहा गया है, ए अगर मेरे भाई 1/5 काम को करता है 3 दिनों में, तो पूरा काम को करेगा कितने दिनों में, 15 दिनों में। पूरा काम करेगा कितने दिनों में मेरे भाई, तो 15 दिनों में यहाँ पे। अब उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है जरा समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ बी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता की आधी है। तो हम यहाँ एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका आधा किया जा सके। इसीलिए मैंने इसको 2 माना है, ताकि 2 का आधा हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी मेरे भाई कोई भी काम मुझे किसी से भी करवाना होगा, उसके लिए पहले मुझे वो वर्क निकालना होगा। तो आप मुझे बताओ एक दिन में कितना काम होता है। तो एक दिन में यहाँ पर जो है, देखिए बोला गया क्वेश्चन में कि ए इस काम को 15 मिनट आता है। तो जिस व्यक्ति का समय दिया गया होता है उसी व्यक्ति का
मेरे भाई एफिशिएंसी भी लेना होता है। एक दिन में ये बंदा 2 यूनिट काम करता है तो 15 दिनों में ये बंदा 30 यूनिट काम करेगा, यानी पूरा काम हमारा कितना था, पूरा काम हमारा 30 यूनिट यहाँ पर था। ठीक है, पूरा काम हमारा कितना था, तो पूरा काम हमारा 30 यूनिट था। अब मुझसे पूछा ए और बी मिलकर इस कार्य का आधा कितने में करेंगे, तो ए और बी मिलकर इस कार्य का आधा कितने में करेंगे, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क के स्थान पे मुझे क्या लेना है, तो मुझे 30 का मेरे भाई आधा लेना है। और किससे करवाना है, ए से, बी से, या मेरे भाई दोनों से, तो बोलोगे सर दोनों से करवाना है यानी 3 से। तो यहाँ पर 30 को पहले यहाँ पर जो है 3 से भाग करेंगे 10 आएगा, 2 से करेंगे 5 आएगा, आंसर हमारा कितना होगा, तो 5 डेज होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में मेरे भाई क्या कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्या कहा गया है, ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है और यदि वे 7 मिलकर उस कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। एक बहुत ही लाजवाब सा सवाल यहाँ पर कि इन 1/6 ऑफ द टाइम, ठीक है, दैट बी टेक्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क। अब यार ये क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो ये एमडीएच कंसेप्ट से बताओगे, अभी बनाने का इसको कोई फायदा भी नहीं है ना आपके समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन होल्ड पे रखा था कि जब मैं आपको एमडीएच नाम का एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना तो आप याद दिलाना कि सर आपने क्वेश्चन 51 पीछे छोड़ रखा है और ये 51 नंबर क्वेश्चन एमडीएच से ही हम बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। समझ गए इस बात को आप लोग यहाँ पर, क्लियर है। तो जब एमडीएच कंसेप्ट यहाँ बताएंगे तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 57 मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का कहानी क्या है। ठीक है, कपिल देव भाई तुम अपना मोबाइल नंबर यहाँ जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दो, तुमको फ़ोन आ जाएगा भाई, समझा दिया जाएगा तुम्हें, जो तुम्हारी परेशानी है उसका इलाज कर दिया जाएगा। दे दो भाई अपना मोबाइल नंबर दे दो। चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। और 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, ए कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है, दोनों ने 4 दिन तक 7 कार्य किया है और शेष कार्य सी ने 8 दिनों में पूरा किया है। ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है। मैंने कहा बहुत आसान से ये सवाल है, बहुत तरीके से हम इसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक एक लाइन पढ़िए। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। और साथ में ये कहा गया बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, तो जो जो डेटा दिया गया है वो लिखते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 15 दिनों में कर सकता है, तो हमने यहाँ पर 15 दिन लिख लिया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ए और बी की बात हमसे की गई है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर हम बी की बात मेरे भाई करते हैं तो बी हमारा कितना प्रतिशत ज़्यादा है ए से, 25% ज़्यादा है। बी कितना परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई ये 25% की, तो 25% का मान हमारा 1/4 होगा। 25% का मान हमारा कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, यानी यदि ये व्यक्ति मेरे भाई 4 होगा ना तो ये 4 में 1 ज़्यादा होगा, यानी ये कितना होगा, तो 5 होगा। ये हमारा क्या है, तो एफिशिएंसी है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, एफिशिएंसी की एक लाइन हम आपको तोड़ के समझा रहे हैं, समझते चलिए। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ऊपर लिख लिया। बी की क्षमता ए से 25% अधिक कुशल है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। कैसे, 25/100 अगर आप लिखोगे तो 1/4 के बराबर आएगा। यानी इसकी क्षमता 4 मानोगे तो 4 में एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 5। मैंने क्या कहा, सबसे पहले वर्क निकालो। कहा कि नहीं कहा मैंने कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति का एफिशिएंसी पता चल जाए और समय पता चल जाए तो उसका वर्क निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम टोटल वर्क मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर टोटल वर्क की अगर आप बात करोगे तो टोटल वर्क यहाँ देखो, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है और एक दिन में 4 यूनिट करता है। तो यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर 15 × 4, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर, 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति का समय दिया गया है उसी की क्षमता से मल्टीप्लाई करिए तो वर्क निकल कर आएगा। यहाँ पर इसका समय 15 दिन है तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 6 मेरे भाई यहाँ पर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है। अब मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 days, सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 days, ए बी एंड सी टुगेदर विद कंप्लीट द वर्क इन। ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया। रोहित कुमार कह रहे हैं 5 नहीं समझ में आया। अरे भाई रोहित यार, इसीलिए कह रहे हैं ना भाई, तुम पहले की क्लासेस को देखो यार। बताओ यहाँ पर ये मतलब कहा गया कि इससे ये 25% ज़्यादा है, तो भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। यानी अगर आप ए को मेरे भाई 4 मानेंगे तो 4 में 1 ज़्यादा 5 हो जाएगा। मैं अगर आपको ये बोलूँगा 10% ज़्यादा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। यानी अगर मान लीजिए ए और बी की बात करें कि इससे ये 10% ज़्यादा है, तो यानी इससे अगर आप 10 मानोगे तो 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 होगा। यार पहले की क्लासेस देख लो भाई, रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, कृपया करके माथा मत खाओ मेरा, जाके पीछे की क्लासेस को देखो, क्लास नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, फिर यहाँ पहुँचो। 4 में 1 जोड़ दो भाई, 4 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 समझ में नहीं आएगा जब हाल है यार। अब सवाल के अनुसार मेरे भाई क्या कहा गया है, जरा यहाँ देखिए। तो सवाल के अनुसार मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है बोथ वर्क टुगेदर। अब बोथ किसकी बात कही गई है, तो ए और बी की बात कही गई है कि बोथ ने, यहाँ दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है, तो ए और बी ने मिलकर मेरे भाई काम किया है 4 दिन। ठीक है, ए और बी ने मिलकर काम किया है 4 दिन और सी अकेला काम को कंप्लीट करता है 8 दिनों में। सी मेरे भाई बाकी काम को कंप्लीट करता है 8 दिनों में। इस हिसाब से मेरा टोटल वर्क जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
क्लियर है मेरे भाई, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है। और सी मेरे भाई अकेला यहाँ पर 8 दिनों में काम करता है। ये हमसे कहा गया कि बचे हुए काम को सी हमारा 8 दिनों में कर रहा है। तो बोला गया ए बी एंड सी विल टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें यहाँ पर ये बताइए कि दो लोग मिलकर 4 दिन काम करते हैं, फिर सी मेरे भाई 8 दिन काम करता है, जाकर हमारा काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए प्लस बी का मान कितना है, तो 4 + 5 हमारा 9 हो जाएगा, और 9 इंटू हमारा 4 हो जाएगा। सी की वैल्यू का अंदाजा नहीं है तो सी इंटू 8 कर देंगे, बराबर होगा हमारे टोटल वर्क के कितने के, तो 60 के। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 8C की अगर हम बात करेंगे तो 60 में से हमारा 36 निकाल दो तो कितना निकल जाएगा, 24। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 निकल कर आ जाएगी। सी का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सी का मान हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे मेरे भाई, तो वही बात है कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पर वर्क हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 60 यूनिट का काम है, और हमें ये काम किससे करवाना है, ए से, बी से और सी से। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, और सी की क्षमता इतनी है, यानी 4 + 5 9 और 9 + 3 हमारा 12। तो ये मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर कितना, तो 5 दिन हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्लियर, ये बात तो बहुत आसान सा सवाल था, यहाँ पर कोई इसमें टफनेस कुछ भी नहीं था। सिंपल कहा गया था ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, फिर ये कहा गया था इससे ये 25% ज़्यादा है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी यदि ये 4 है तो ये 4 में 1 ज़्यादा है, यानी कितना है, 5 है। ठीक है, अब एक व्यक्ति का समय दिया है और उस व्यक्ति का क्षमता भी दिया है, तो उसके आधार पर तुरंत मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, वर्क निकाल लेंगे। तो बोलेंगे 4 यूनिट को 15 से गुना करो तो मेरे भाई 60 आ जाएगा, ये वर्क मैंने निकाल लिया। अब आज के समय मेरे भाई मुझे यही काम तो करवाना है, यही 60 यूनिट करवाना है, लेकिन कैसे, तो बोला गया दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है, फिर सी ने 8 दिन काम किया और काम कंप्लीट हुआ है दोनों मिलकर, यानी एक दिन में 9 यूनिट करेंगे तो 4 दिनों में 36 यूनिट। सी का नहीं पता था तो सी इंटू 8 लिख दिया, बराबर हमारे 60 के। तो 8C का मान 60 में से 36 निकाल दो 24 आ जाएगा। 8C का मान 24, तो सी का मान हमारा 3 है। सी की क्षमता कितनी है, तो मेरे भाई 3 है। अब यहाँ पर पूरे काम को ए बी और सी मिलकर करना चाहते हैं, तो पूरा काम कितना है, 60 है। ए प्लस बी प्लस सी, 4 + 5 9 और 9 + 3 हमारा 12, यानी मिलकर कितना होगा, तो 5 डेज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एमटीएस में पूछा गया सवाल है, ये भी हमारा जो है पेपर में मेरे भाई पूछा जाता है काफ़ी सारा, तो ध्यान दीजिए इस बात को लेकर। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला गया जैक टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज पीटर एंड ट्वाइस एज मच टाइम एज जस्टिन टू फिनिश अ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज, टाइम टेकन बाय जस्टिन टू फिनिश द वर्क इन। हमेशा ऐसा सवाल मेरे भाई रहता है। जैसे मैं आपको आज है ना कुछ सवालों का मेरे भाई जो है मैं आप लोगों को देता हूँ ताकि आप बना पाओ। जैसे मानो मैंने कल के दिन आपको अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन दिया, मैंने कहा यार 3 लोग हैं, ए भी है, बी भी है मेरे भाई, और यहाँ पर सी भी है। यहाँ पर इसका ये कितना गुना लेता है मेरे भाई, 2 गुना क्षमता होती है। इसका मेरे भाई कितना होता है, तो 4 गुना क्षमता होता है। कहा गया कि यदि अगर मान लो यहाँ पर ए जो है प्रॉपर तरीके से ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, मान लीजिए 40 दिनों में, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कल के दिन ये बोल दिया जाएगा कि ए ने इस कार्य को कितने दिनों में किया। ऐसा क्वेश्चन हमेशा रहता है, ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, या बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, या सी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आप ऐसे सवालों का आंसर कैसे देंगे। तो पहली बात यहाँ पर एक होता है कि इतना गुना समय लेता है, और एक होता है इसकी क्षमता इतनी गुनी है। दोनों शब्दों में बड़ा फर्क होता है। आप लोग पूरी बात को सुनते नहीं है और यहाँ थोड़े से में जजमेंटल हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ ये बोल दूँ, इसका इतना गुना समय ये लेता है और इसका इतना गुना समय ये लेता है, तो फिर रेशियो किसका निकालोगे, समय का। और अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि इसका इतना गुना ये क्षमता है और इसका गुना इतना गुना इसकी क्षमता है, तो हमारा रेशियो किसका निकलेगा, क्षमता का निकलेगा। तो यहाँ पर ये पढ़ना होता है सवालों में कि वो हमारे समय के बारे में बात कर रहा है कि वो हमारे एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है। तो फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, क्षमता की मेरे भाई बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी का, कि इसका 2 गुना क्षमता इसका है और इसका 4 गुना क्षमता मेरे भाई इसका है यहाँ पे। तो ए नाम का जो पर्सन हम मानेंगे वो कितना मानेंगे, तो 2 और 4 का मल्टीपल, 2 और 4 का मल्टीपल यानी कितना मानेंगे, तो बोलोगे सर 8 मानेंगे। कितना मानेंगे सर, तो यहाँ पर 8 मानेंगे। ठीक है, 8 को मेरे भाई 2 से डिवाइड करो, कितना चलाएगा, 4। 8 को 4 से डिवाइड करो, कितना चलाएगा मेरे भाई, 2 चलाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा हिसाब किताब बनता है। यानी ये एक ऐसी संख्या होगी जो 2 और 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगी, यानी कितना आएगी, 8 आएगी। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया है तो इसको 2 से डिवाइड करने पर इतना आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे इतना है तो इसको 4 से डिवाइड करने पे इतना आएगा। आप चाहो तो इसका रेशियो भी ले सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो अगर आप रेशियो लोगे तो जैसे 2 से काट लो, आप 4 बार में 2 से काट लो, 2 बार में 2 से काट लो, 1 बार में, ये आपने क्या निकाल लिया, तो आपने रेशियो निकाल लिया। किसका रेशियो निकाल लिया, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। अब जरा मेरे भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि तीनों लोगों ने मिलकर इस कार्य को 40 दिनों में किया। तो मैंने तो कहा यार सबसे पहले क्या निकालना जरूरी है, वर्क। एक दिन में तीनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं, 4 2 6 और 1 7, तो एक दिन में 7 यूनिट मिलकर काम करते हैं, तो 40 दिनों में कितना काम करेंगे, तो बोलोगे सर 280 यूनिट काम करेंगे। यानी सबसे पहले वर्क निकाला जाता है। और वर्क कैसे निकालते हैं,
तो जिस व्यक्ति की क्षमता दी है उसी के समय के साथ, या जिसका समय दिया है उसी की क्षमता के साथ। तो समय तीनों का दिया है तो क्षमता भी तीनों का लेंगे। समय एक का देगा तो एक का क्षमता लेंगे, समय दो का देगा, जिस तरीके से होगा। तीनों का समय है तो क्षमता भी हमारा तीनों का वर्क आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इसी काम को अगर यदि ए करे तो कितना समय लगेगा, तो बोलोगे टाइम टेकन बाई ए बराबर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है 280 और एफिशिएंसी हमारी कितनी है तो 4 है, यानी आंसर कितना आ जाएगा तो 70 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बी की बात करते हैं तो वर्क अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई एफिशिएंसी, 280 बटे हो जाएगा हमारा 2, यानी आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा तो 40। अगर सी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 280 हो गया और एफिशिएंसी हमारी सी की कितनी हो गई भाई 1 हो गई, यानी आंसर कितना आएगा तो 280 दिन आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना दोस्त, ये हमें ध्यान रखनी होती है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कहीं पर कोई परेशानी है बताइए, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत? ठीक है चलिए, तो यानी समझ गए ना आप यहाँ पर किस तरीके के सवालों को ऐसे करते हैं। तो वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 58 भी है। इसने भी तो वही कहा कि किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में इतना समय लगता है। अब यहाँ ये देखो तो ये जो है समय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी टाइम का इस्तेमाल किया गया है। तो रेशियो आप किसका निकालेंगे? समय का निकालेंगे। अगर एफिशिएंसी शब्द या क्षमता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होता तो रेशियो एफिशिएंसी यानी क्षमता का आता। समय का प्रयोग किया गया है तो टाइम का आएगा कि जैक टेक थ्राइस एज मच टाइम एज पीटर एंड ट्वाइस एज मच टाइम एज मेरे भाई यहाँ पर जस्टिन टू फिनिश वर्क। तो कुल मिलाकर मेरे भाई 3 लोग हैं, एक हमारा जैक है, एक हमारा पीटर है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कौन है तो जस्टिन है। हम यहाँ पर टाइम का रेशियो निकालेंगे, सिंपल सी बात है। और टाइम का रेशियो भी कैसे निकालेंगे जरा देखो सवालों में। तो जैक टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज पीटर, यानी जैक मेरे भाई पीटर का 3 गुना समय लेता है। एंड ट्वाइस एज मच टाइम एज जस्टिन, और जस्टिन का कितना लेता है मेरे भाई 2 गुना। अब गांव देहात का बच्चा भी यहाँ एकदम दूर दूर तक कहीं पर भी कोई बैठा हो वो भी बता देगा कि जैक की वैल्यू कितनी लेनी है। यानी एनी संख्या जो 3 और 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 और 2 का मतलब मल्टीपल कितना 6। ठीक है, जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आया है तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2। इससे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आया तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा मेरे भाई 3। आप गौर से देखो तो ये तुमने किसका रेशियो निकाला है, तो बोलोगे गुरुदेव टाइम का निकाला है। आपको क्या टाइम का रेशियो चाहिए बताइए? बोलेंगे नहीं सर टाइम का रेशियो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए? एफिशिएंसी का, यानी क्षमता का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। टाइम से एफिशिएंसी पर कैसे जंप करते हैं? तो टाइम से एफिशिएंसी पर जंप करने का मतलब सबको उल्टा कर देते हैं। ये 6 है तो 6 ढक दीजिए, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 है तो इसे ढक दीजिए, 6 इंटू 3 हमारा 18 हो जाएगा। 3 है तो इसे ढक दीजिए, 6 इंटू 2 हमारा 12 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो हमारा हो जाएगा 1:3 रेशियो मेरे भाई 2 यहाँ पे। ये हमारा किसका रेशियो हो जाएगा? क्षमता का, कि इस अनुपात में ये लोग मेरे भाई काम करते हैं। क्लियर है? आप क्वेश्चन में यहाँ कहा गया, बहुत प्यार तरीके से समझिएगा, बोला गया कि यहाँ पर वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, यदि मिलकर काम करें तो कार्य को 15 दिनों में निपटाया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो वर्क हमारा कितना होगा जरा वो देखो। तो वर्क की अगर हम बात करेंगे, एक दिन में कितना काम है तो एक दिन में 6 यूनिट काम है। एक दिन में कितना काम है 6 यूनिट, तो 15 दिनों में कितना काम होगा तो 15 दिनों में मेरे भाई 90 यूनिट काम होगा। 15 दिनों में कितना काम होगा तो 90 यूनिट काम होगा। तो टाइम विल टेक टू फिनिश द वर्क अलोन, तो जो हमारा टाइम यहाँ पर और किसको लग रहा है तो टाइम जो हमारे जस्टिन को लगेगा वो हमारा कितना लगेगा तो काम हमारा कितना है तो 90 है। और जस्टिन एक दिन में काम कितना कर सकता है 3 यूनिट। तो कुल मिलाकर मेरे भाई इसको जो लगेगा वो कितना दिन लगेगा 30 दिन लगेगा, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा तो 30 डेज। यानी टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 90 है और इस व्यक्ति की क्षमता 3 यूनिट की, सॉरी फिर से वही गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर टाइम बराबर क्या होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा कितना है 90 है और हमें एफिशिएंसी लेना है, टाइम नहीं। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट, तो यहाँ 2 से भाग करो तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 45 डेज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है मेरे भाई। कि जस्टिन को उस कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो वो कार्य था कितना 90 यूनिट, और करना कौन चाहता है जस्टिन। जस्टिन कर कितना सकता है 2 यूनिट, तो 90/2 यानी आंसर कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 59 देखते हैं। एक से एक बढ़िया सवाल है यार, ये देखो ये सब पेपर में पूछे गए तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ी तो होगी मेरे भाई, इसलिए ढंग से पढ़ना है और ढंग से अटेम्प्ट करना है। आइए, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी और बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता के 3 गुनी से कार्य करे तो 9 दिनों में समाप्त हो सकता है। ए अकेला कार्य करे तो उस काम को, मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये भी हमारा एमडीएच के ही कंसेप्ट पर आधारित है, तो इसको हम लोग एमडीएच कंसेप्ट से करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जब आराम से एमडीएच कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, अब बोलोगे सर एमडीएच 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 कह रहे हो, क्या है एमडीएच कंसेप्ट, हम बताएंगे भाई, टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, हैव पेशेंस, सभी चीजें बताएंगे हम यहाँ, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, एफिशिएंसी के ऊपर एक और बड़ा बढ़िया सा सवाल देखो क्या है। टाइम एंड वर्क अगर एक बात करते हो, टाइम एंड वर्क हो गया या बाकी सभी टॉपिक हो गए, सब में थोड़ा 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 जो है वो कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे इसमें परसेंटेज का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मेरे भाई ऐसे सवाल बहुत आसानी से बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस थोड़ा समझने वाली बात होती है। ठीक है, अब जैसे यहीं देखो ए एक कार्य को 16.5 दिनों में पूरा कर सकता है, ये उसका डेटा है। तो अगर उसका डेटा है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 16 इंटू 2 32 + 1 33, तो यहाँ पर ए उस कार्य को यहाँ 33/2 दिनों में मेरे भाई पूरा करेगा। ये मेरे भाई
भाई यहाँ पर कहानी है। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया है बी ए से इतना % अधिक कुशल है और सी बी से इतना % अधिक कुशल है। यार इतना समझ में आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 3 लोगों की चर्चा है। फिलहाल मुझे इतना समझ में आया। इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ेंगे, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी कुल मिलाकर 3 लोगों की बात कही गई है। तो अगर 3 लोगों की बात कही गई है तो पहला व्यक्ति हमारा ए है, दूसरा व्यक्ति हमारा बी है, तीसरा व्यक्ति हमारा सी है यहाँ पे। अब अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी बी की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ कितना % ज़्यादा है, 25% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी ए से 25% ज़्यादा कौन है तो बी है। ठीक है, और उसके बाद बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी से 50% मोर एफिशिएंट देन बी, और सी की बात करें तो सी हमारा 50% ज़्यादा है, और मेरे भाई किससे ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये हमारा बी से ज़्यादा है। बड़ा बढ़िया सवाल है, देखिएगा कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में इतना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या हो जाता है, इस सवाल को अगर बनाना है तो भाई रेशियो क्या लिखेंगे। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, तो रेशियो लिखने में ही आती है। तो मेरे भाई हम आपको रेशियो सिखाएंगे, आप उस बात के लिए निश्चिंत रहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लो। जैसे मानो यहाँ पर मैं कहता हूँ ए है, फिर यहाँ पर मान लो बी हो गया, फिर यहाँ पर सी हो गया। अगर कभी भी कोई भी कहा जाता है ना कौन किससे कितना % ज़्यादा है या कम है, तो जैसे मानो अगर इससे मेरे भाई कहा जाता है कि ये व्यक्ति 10% ज़्यादा है, या मान लो यहाँ कहा जाता है कि इससे मानो 20% ज़्यादा है, तो हम रेशियो किस प्रकार से लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो बोलोगे सर धरती का सबसे आसान सवाल है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी हम प्रतिशत को बट्टे में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे मान लीजिए 10% है, तो मेरे भाई 10% जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100 यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए की क्षमता हमारी कितनी हो गई 10 यूनिट, तो यहाँ बी की क्षमता 10 + 1 हमारी हो जाएगी 11 यूनिट। समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, बस मैं रेशियो अभी लिखना बता रहा हूँ आपको कि अगर इससे 10% ज़्यादा एफिशिएंट ये है और इससे 10% ज़्यादा ये है, तो ये एफिशिएंसी मैं लिखना बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने एफिशिएंसी ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से बी की बात समझ में आ गया कि नीचे वाला हमेशा किसको जाता है, ए को, और 10 में 1 ज़्यादा हमारा कौन जाएगा, तो बी जाएगा। ए और बी का रेशियो आपने तो लिख दिया। अब बी और सी का रेशियो आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर देखो 20%, और 20% का मतलब सर कितना होता है, तो 20% का मतलब 20 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100, यानी सर हो जाएगा हमारा 1/5। यानी ये व्यक्ति हमारा कितना है, तो यदि ये व्यक्ति 5 है तो उसमें 1 ज़्यादा ये कितना है, तो 6 है। यानी यदि बी हमारा 5 है तो यहाँ पर 5 में 1 ज़्यादा ये कितना है, 6 है। ये मेरे भाई रेशियो होते हैं। और ये रेशियो क्या होते हैं, तो पहले ए और बी का एक रेशियो बनता है, फिर बी और सी का मेरे भाई एक रेशियो बनता है, और तब उस आधार पर हम तीनों का रेशियो बनाते हैं। अब हम तीनों का रेशियो कैसे बनाएंगे, जरा वो देखो। तो मेरे भाई यदि यहाँ पर 5 है तो 5 के बगल में कितना आएगा, 5, और यदि यहाँ 11 है तो 11 के बगल में आएगा 11। ये रेशियो को सॉल्व करने का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 5 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो बोलोगे सर 50 हो जाएगा। 11 × 5 हमारा 55 हो जाएगा, और 11 × 6 हमारा 66 हो जाएगा। सर ये रेशियो हमारा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, तो ये रेशियो हमारा आ जाएगा। क्लियर है सर ये बात यहाँ पे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात। तो जैसे मानो इससे इतना % ये ज़्यादा हो गया तो 10 है तो 11 हो गया, इससे इतना % ज़्यादा हो गया तो 5 है तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लॉट खाली है इस गली में तो 5 का कब जाएगा, और यहाँ इस गली में खाली है तो 11 का कब जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते हैं रेशियो को यहाँ पे कि जैसे मानो जिसके बगल में भी खाली है, जैसे इस गली में यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है, ये जगह खाली है, तो जैसे आप भी मेरे भाई अपना 4 मकान छोड़ के कब्जा करते हो या अपने घर के बगल वाली जमीन पे कब्जा जमाते हो, तो बगल वाले पे, यानी यहाँ पर ये 2 अलग अलग गली है, ऊपर वाली गली अलग है, नीचे वाली गली अलग है। अब ऊपर वाली गली में यहाँ खाली जगह था इसलिए 11 ने कब्जा जमा लिया, और नीचे वाली गली में यहाँ खाली जमा था इसलिए 5 ने कब्जा जमा लिया। तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया बात। क्लियर है, समझ रहे हैं हिसाब किताब को। आइए एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी का, और यहाँ समझाते हैं एक और एग्जांपल आपको। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मान लीजिए इससे ये कितना % ज़्यादा है, तो इससे यहाँ पर ये 30% ज़्यादा है मेरे भाई, और बी से ये कितना ज़्यादा है, तो बी से हमारा ये 40% ज़्यादा है। ठीक है, क्या है मेरे भाई, एफिशिएंसी के बारे में बात की गई है। तो ज़रा रेशियो बताओ सबका, हमारा जो रेशियो है वो हमारा कितना होगा। हम बोलेंगे सर धरती का सबसे आसान काम है। 30% का अगर हम बात करते हैं तो 30% का जो हमारा फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 30, और यहाँ बट्टे में कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे सर ये 3/10। यानी यदि हमारा ए यहाँ पर 10 है तो बी हमारा कितना होगा, 10 में 3 ज़्यादा, यानी मेरे भाई हो जाएगा 13 यहाँ पे। उसी तरीके से इससे 40% ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर ये है, तो 40% का भी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40/100, और 40/100 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 और 4, यानी यदि हमारा कितना है तो 10 है, तो मेरे भाई ये 10 में 4 ज़्यादा ये कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, तो बोलेंगे नहीं सर। अब यहाँ पर बताओ कब्जे का खेल, जैसा मैंने रेशियो में बताया। अगर यहाँ 10 है तो बगल में किसका कब्जा होगा, 10 का, और अगर यहाँ खाली है तो बगल में किसका कब्जा होगा, 13 का।
ठीक है। 10 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 13 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और 13 इंटू 14, यहाँ 14 इंटू 3 42, और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 182 हमारा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप इनका भी रेशियो चाह रहे हो तो भाई काट लो, जैसे 2 से काटो 50 बार में, 2 से काटो 65 बार में, और 2 से काटो 91 बार में। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 50, 65 और 91। 50, 65 और 91 ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो बस वैसे ही अब हमारा ये सवाल बनेगा, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस सवाल में कहीं पर किसी बच्चे को परेशानी होने वाली है। कहा गया ए किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है। बी हमारा ए से इतना % अधिक कुशल है, तो बी हमारा ए से इतना % अधिक कुशल है। सी हमारा बी से इतना % अधिक कुशल है, तो सी हमारा बी से इतना % कुशल है। और ये मेरे भाई कुशलता की बात कही गई है, यानी एफिशिएंसी का बात कहा गया है, टाइम का बात नहीं कहा गया है। तो हम यहाँ जो रेशियो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, तो एफिशिएंसी का निकालेंगे। अब देखिए इससे 25% ज़्यादा है, तो मेरे भाई 25% का जो मान आया है हमारा वो कितना है, तो 1/4 है। यानी अगर 4 की बात है मेरे भाई, तो 4 में एक ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इससे 50% ये ज़्यादा है, तो 50% का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1/2। यानी यदि ये हमारा 2 है दोस्त यहाँ पर, तो 2 में एक ज़्यादा ये हमारा हो जाएगा 3। क्लियर है, हिसाब किताब क्लियर है मेरे भाई। अब आ जाइए, 2 के पड़ोस में 2 रहेगा, 5 के पड़ोस में 5 रहेगा। समझ में आ गया बात, तभी तो एफिशिएंसी निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे। तो एफिशिएंसी देखो, 4 इंटू 2 हमारा 8, 5 इंटू 2 हमारा 10, 5 इंटू 3 हमारा 15। ये हमारा मेरे भाई एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की बात है। अब सवाल में यहाँ कहा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब एक बात बताओ, जो काम ए 33.5 दिनों में, सॉरी 16.5 दिनों में कर सकता है, वही काम यहाँ पर अगर ये करना चाहें तो कैसे होगा। भाई 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका हम टोटल वर्क को निकालें और उसके बाद तीनों से डिवाइड करें, और नहीं तो दूसरा तरीका हम ऐसा कर सकते हैं, MDH वाला कंसेप्ट, कि जो काम मेरे भाई ए कितने दिनों में करेगा, तो 33/2 दिनों में करेगा। तो ए जो काम मेरे भाई 33/2 दिनों में करेगा, वही काम हमारा यहाँ पर A + B + C जो है वो T दिनों में करेगी। और हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो काम ए हमारा इतने दिनों में करेगा, वही काम हमारा इतने दिनों में। या टोटल वर्क निकाल के करो या ऐसे करो, बात बराबर है मेरे भाई, कहीं पर कोई भी 2 पैसे की बात नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि ए इंटू इतना दिन बराबर A + B + C इंटू इतना दिन। तो ये बताइए ए की क्षमता हमारी कितनी है, तो ए की क्षमता हमारी 8 है, तो 8 इंटू 33 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर A + B + C। तो यहाँ कितना होगा, 15, 10, 25, 25 और 8 हमारा हो जाएगा 33, और 33 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, टी हो जाएगा। 33 से 33 खत्म, 2 से हमारा 4 खत्म, तो टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान मेरे भाई 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। क्या हो जाएगा, बी फॉर मेरे भाई बाहुबली हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, मतलब ऐसे सवालों को इस तरीके से मेरे भाई हम तोड़ रहे होते हैं। चलो मेरे भाई, बहुत शानदार, क्लियर हो गया यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 61 देखते हैं। ऐसा ही है, एक से एक हमारे ऊपर क्वेश्चंस हैं एफिशिएंसी पर, एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल है, और सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके शीट में रखा हुआ है। हर एक पॉइंट को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोगों से इतना सा कहना है, रिवाइज करके आओ क्लास में। बिना रिवीजन क्या होगे, अपना टाइम खराब करोगे, मेरा करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखो। ए और बी together can complete a piece of work in 20 days, whereas यहाँ पर B and C can complete a piece of work in 24 days. If A is twice as good workman as C, then in what time B can complete 40% of the work? अब इस सवाल को देखो। अब ये सवाल ऐसा है कि जो सीजल में तो पूछा ही गया है, साथ में अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा गया है, और ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हम यहाँ पर कह सकते हैं। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो बोला गया यहाँ पर कि ए और बी मिलकर, क्या कहा गया, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने कहा ए और बी मिलकर मेरे भाई किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो बोलोगे सर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करेंगे। फिर यहाँ कहा गया बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में करेंगे, तो बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई 24 लिख दिए हम। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ लिख दिया 20 का और 24 का एलसीएम मेरे भाई कितना होगा, 120। अब ये मत कहना एलसीएम कहाँ से आया, एलसीएम लेना आप लोगों को सिखाया है, आप खुद से एलसीएम ले सकते हैं। 20 का 24 का एलसीएम हमारा 120 आता है। ठीक है, 120 को अगर 20 से भाग करोगे 6 आएगा, 120 को अगर 24 से भाग करोगे तो मेरे भाई 5 आएगा। ठीक है, अब जरा सवाल में दूसरा पहलू पढ़ना। अभी तक तो सिर्फ आपने इतना पढ़ा है, ए और बी इतने दिनों में, बी और सी इतने दिनों में। नेक्स्ट पॉइंट, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। ए की क्षमता सी की क्षमता की 2 गुनी है। यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे भाई यहाँ पर इसकी क्षमता 1 है ना, तो इसकी क्षमता कितनी है, 2 है। ये मैं आपसे पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, ये मैं आपसे ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। यानी हम 1 और 2 गारंटी नहीं कह सकते हैं, हाँ, बट यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू मेरे भाई x है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 2x हो जाएगी। यानी हमेशा इसका डबल होगा। यही बात कहा गया है कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है,
अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो सवाल हमारे ऊपर उठता है वो ये उठता है कि आप इनकी क्षमता कैसे निकालेंगे, आप इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। आपको तो a प्लस बी का कंबाइंड वैल्यू पता है, आपको b प्लस सी का कंबाइंड वैल्यू पता है, उसमें कैसे पता करेंगे a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। मैंने कहा यार मैं एक बुद्धि लगाऊंगा, और पता है क्या, मैं दोनों जगह देखता हूँ तो मेरे पास b कॉमन मिलता है, तो मैं पता है यहाँ पर क्या करूंगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दूंगा, b खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो c का मान पता है, a का मान पता है, b का मान नहीं पता है, तो b को जबरदस्ती लेकर हम क्यों ढोएं, हम b को खत्म ही कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या सोचा, मैंने सोचा कि इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, तो माइनस करने का मतलब ये चिन्ह होता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a होगा प्लस b से हमारा ये हमारा खत्म, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर समझना, मैं मेरे भाई माइनस करने की बात कर रहा हूँ कि यदि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाए, यानी यहाँ पर a प्लस बी में से मेरे भाई माइनस किया जाए, और किसको माइनस किया जाए, तो b प्लस सी को। तो हम कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे सर ये a प्लस बी हो गया, उसके बाद यहाँ माइनस बी हो गया, उसके बाद यहाँ माइनस सी, तो हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस सी। मैं यहाँ पर बस वही कह रहा हूँ, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो भाई क्या होगा, तो b का नाश कर देगा, और यहाँ पर 2x में से यहाँ x मेरे भाई माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा, और यहाँ 6 में से 5 मेरे भाई हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 1। जब तक आपकी x की वैल्यू 1 ना निकल के आ जाए आप खुद से कुछ नहीं मानेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू आपकी 1 निकल कर आ गई, अब आपको जो मानना है आप मान लीजिए, ठीक है। क्या पता x की वैल्यू 2 निकल कर आ जाए, क्या पता x की वैल्यू 3 निकल कर आ जाए, मतलब मेरा काम है हर एक पॉइंट पर आपको जस्टिफिकेशन देना, हुआ तो क्यों हुआ। भाई कल के दिन कोई बच्चा पूछ ले क्या करोगे, ठीक है, समझो इस बात को लेकर किसी के मन में डाउट तो नहीं रहना चाहिए ना यहाँ पे। तो अभी जैसे मानो मैंने कहा इसका ये 2 गुना है, इसीलिए मैंने इसको x माना तो इसको 2x माना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ इतना करने के बाद अब मैंने कहा ऊपर वाले में से इसको माइनस करो, सो b से b खत्म, 2x माइनस x, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई मेरे भाई, तो यहाँ पर ये सारा आप लिख लीजिए, फिर आप ये सारा तंत्रम मंत्रम जंत्रम ये सारा हटा लीजिए मेरे भाई, बस वो समझाने वाला पार्ट था कि सर अगर ये x है तो ये हमारा 2x है, यानी ये 1 है तो मेरे भाई 2 है। अब ये देखो 2 में मेरे भाई कितना जोड़ा गया है कि 6 आ जाएगा, तो 2 में हमारा 4 जोड़ा गया है, और 1 में कितना जोड़ा गया है, 5 आ जाएगा तो 4 जोड़ा गया है, यानी हमारी बी की एफिशिएंसी दोनों जगह सेम आई है। जो बी की वैल्यू यहाँ पर आई है वहीं बी की वैल्यू हमारी यहाँ आई है, तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर ए का भी मान पता चला गया, बी का भी मान पता चल गया, सी का भी मेरे भाई मान पता चल गया। क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि इन व्हाट टाइम विल बी अलोन डू 40% ऑफ द सेम वर्क, कितने समय में बी 40% काम कर लेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है भाई, ठीक है। वर्क हमारा कितना है, तो 120 है, और 120 का कितना काम करना है, 40%, तो 120 इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 120 इंटू कितना हो जाएगा, 40 बटे 100 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। और कौन इस काम को करेगा, तो बोला गया सर बी करेगा, बी की क्षमता कितनी है, तो मेरे भाई 4 है, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 12। बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात, तो 61 नंबर क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना था और बातों को हमें समझना था, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए तो आज के लिए मेरे भाई इतना काफ़ी है, वक्त का पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ यहाँ पर कैसे वक्त हमारा बीता गया, लेकिन हाँ सवाल हमारे बढ़िया बढ़िया लेवल के हैं और उनको बढ़िया तरीके से करने में हमारा समय भी लग रहा है, ठीक है। आप लोगों से इतनी गुजारिश है, डेली जितना पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से पढ़कर आइए, रिवाइज करके आइए, ताकि क्लासेस में आपको और ज़्यादा मज़ा आता रहे, ठीक है। चलिए तो रिवाइज करके आइएगा, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कल लगाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और पीछे की सभी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे भाई देख ले यहाँ पे, ठीक।